समीपस्थ ग्राम साकेत में आज रविवार को धार्मिक सामाजिक समागम का एक संदेशात्मक उदाहरण देखने को मिला। अवसर था शिव महापुराण कथा समारोह के समापन का, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने बेहतर संगठित स्वरूप से कार्य करते हुए एक व्यवस्थित आयोजन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वह किस प्रकार, देखिए इस खास खबर में। उल्लेखनीय है कि ग्राम साकेत में करीब 10 वर्षों के बाद श्री शिव महापुराण कथा के रूप में एक विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाने का निर्णय समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर लिया था। इसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर गांव के प्रत्येक परिवार को उससे जोड़ा गया और सभी परिवार के एक एक सदस्य आयोजन समिति के मेंबर भी बने। इसके बाद 20 फरवरी से यह धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और आज 26 फरवरी को इसका समापन भव्य और विशाल तरीके से हुआ। समापन दिवस में प्रातःकाल हवन पूजन के साथ ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के महाकाल स्वरूप का जो पार्थिव निर्माण किया गया था उसका अभिषेक भी यजमानों के द्वारा किया गया। दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित प्रवचन में कथा व्यास पंडित मधुसूदन शास्त्री ने त्रिकालदर्शी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा पर संगीतमय प्रकाश डालते हुए श्रोताओं को बताया कि पूजा कर ली, क्या उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया होगा? महाराज जैसे ही उसने त्याग देखा है पशुओं का, हिरणियों का, कि बताओ मैं तो मनुष्य हूँ, ये जानवरों में इतनी एकता कि एक एक प्राण बचाने के लिए दूसरा कह रहा हमें मारो। महाराज उसका मन बदल गया, उसने वो धनुष बाण जो थे हाथ में वही फेंक दिए। आज से ये काम करना बंद, आज से किसी को नहीं मारूंगा, आज से सब त्याग दिया। और जैसे ही उसने धनुष बाण फेंके तो भाव मन में आया है कि आज से हिंसा करना ही नहीं, आज से पशुओं को मारने नहीं, आज से मांस खाना ही नहीं। जैसे ये भाव आया है, वो बील के वृक्ष के नीचे जो शिव पिंडी थी उसमें से भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा भील आज तू वर मांग, तुझे क्या चाहिए? मांग ले तू क्या चाहिए? भील ने कहा कौन है? भगवान ने कहा तू पहचानता नहीं मैं कौन? मैं भगवान शंकर हूँ। बोले आप शिव? मैं नहीं जानता। बोले ये तू वृक्ष पे चढ़ा है ना, ये मेरा ही स्वरूप है। जो नीचे जो पत्थर रखा है ना पिंडी, बोले ये मेरा स्वरूप है और तूने 4 बार पूजा करी है। बोले मैंने कब पूजा करी? तो भगवान ने पूरी बात बताई। तू जब बाण निकालता था मारने तो डालियों में लगता था तो पत्ती गिरती थी, और तेरे कंधे पे जो तू भी टंगी है कंधा हिलता था तो जल गिरता था। और जल और बील पत्र ये 2 चीजें महा औषधि हमारी भगवान शंकर की पूजा में। कुछ ना हो, केवल ये 2 चीजें होकर। कथा प्रवचन के बाद भगवान शिव शंकर की भस्म आरती की गई। इसके लिए भगवान महाकाल के पार्थिव शिवलिंग को काले वस्त्र से ढका गया। भस्म आरती के बाद अनेक दीपों वाले 4 महादीप से 4 युवा ब्राह्मणों ने व मुख्य यजमान 4 युवा ब्राह्मणों ने एवं सरपंच श्रीमती मृदुलता घनश्याम पटेल सहित मुख्य यजमान मेलाराम मोदी एवं सभी 11 यजमानों ने महाआरती की। आरती के महाबोल की प्रस्तुति स्वयं आचार्य मधुसूदन ने प्रस्तुत की।
45 मिनट की इस महाआरती के बाद कन्या भोज एवं ब्राह्मण भोज हुआ तो यजमानों ने कन्या पूजन भी किया। इस बीच कार्यक्रम संचालक मोहन झलिया ने आयोजन की महत्वता पर साहित्य में प्रकाश डालते हुए कहा कि तो भूल से कटना पड़ा है, हो कितनी ही बड़ी या हो कितनी ही कठिन, हो कितनी ही बड़ी या हो कितनी ही कठिन, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, हर नदी की राह से। तो गुरु जी का जो प्रवाह नदी के समान हो गया, गुरु जी की धारा जो नदी के समान हो गई, तो बहुत सारे कंकर, बहुत सारे पत्थर, कंकर, रेता बनकर प्रवाहित होने लगे। हम और ऐसा ही हम समस्त ग्रामवासी चाहते हैं, हमारे भाव है, हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है, हमारे मन में कोई ऐसी कल्पना नहीं है कि आपने गांव को क्यों छोड़ा। निश्चित रूप से आप जहां भी रहें और जो स्थान है उससे आगे बढ़े, जिससे निश्चित रूप से आपका नाम। उपरोक्त अवसर पर शहर व अनेक गांव के गणमान्य जन भी शामिल हुए थे और सभी ने व्यास पूजन कर आचार्य श्री का स्वागत किया, जिसमें ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, कांग्रेस नेता लाली सलूजा एवं अभिभाषक संघ के अनेक अधिवक्ता भी शामिल थे। सभी ने इस बेहतर व्यवस्थित आयोजन की प्रशंसा की। समापन अवसर पर आयोजित भंडारे में पहले बाहर गांव व शहर से आए हुए श्रद्धालुओं को प्रसादी ग्रहण करवाई गई। इसके बाद ग्राम साकेत के सभी परिवारों ने प्रसादी ग्रहण की। पूरे आयोजन में गांव के समस्त युवाओं की भी बेहतर अनुशासनात्मक भूमिका रही, जिसे जो जिम्मेदारी दी गई थी वह बेहतर तरीके से संभाल रहा था, तो बुजुर्ग अपनी व्यवस्था संभाल रहे थे। भंडारा रात के करीब 9 बजे तक चला, जिसमें आसपास के गांव के भी हजारों लोगों ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की महाप्रसादी ग्रहण की। आयोजन समिति के एक प्रमुख सदस्य गोकुल पटेल ने बताया कि 10 वर्षों के बाद ये धार्मिक कथा शुरू हुई है और यह हर वर्ष होगी आगामी 5 वर्षों तक, और अगले वर्ष के लिए आज ही संकल्प एक श्रद्धालु परिवार के द्वारा लिया गया है, जो पूरा खर्च वहन करेगा। इस प्रकार ग्राम साकेत में आयोजित यह संगीतमय शिव महापुराण धार्मिक आयोजन व्यवस्थित स्वरूप में संपन्न हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।